हाँ जी प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से आपका स्वागत है। और यूनिट 3 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 2 है। अभी अभी आपने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था बताओ? चार चीजें हैं, बताओ। इधर होता है ई, तो इधर होता है बी, इधर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इधर होता है पी, पी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इधर होता है एम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इधर होता है क्यू, चार्ज, तो इधर होता है छोटा एम, छोटे एम का नाम मैंने बताया था पोल स्ट्रेंथ। ये मैंने बेसिक एक बार लिख दिया है बेटे। अब इस बिहाफ पर हम कई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले खुद बना सकते हैं, तो चलो शुरू करो बनाना। अच्छा बताओ, सबसे पहले बताओ भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताओ क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ इधर क्या बनेगा, बनाओ अपने आप, बोलो। F इक्वल्स टू, ये नहीं आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्यू नहीं आएगा, एम आएगा, तो M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। मेरा अंदाज समझ में आ गया होगा। सारे फॉर्मूले ऐसे ही बना से चले जाओ। दूसरा देखो, याद होगा F बराबर होता था QE, याद आ रहा है सभी को? ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। और नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां बनाओ, क्या बनेगा फॉर्मूला, बोलो। F इक्वल्स टू, क्यू की जगह एम बी। अब बताओ नॉर्थ पोल पर किधर फोर्स लगेगा? पॉजिटिव एम पर, नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। और साउथ पोल पर किधर फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया होगा बेटा। एक और फॉर्मूला होता था, याद करो, पी का। पी होता था Q × 2A, याद है? और डायरेक्शन भी तुम्हें याद है। डायरेक्शन होती थी इसकी फ्रॉम -Q टू पॉजिटिव Q। अब तुम लोग जरा इधर बताओ क्या मिलेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2A। 2A का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये 2A का मीनिंग है। और डायरेक्शन इसी तरह हो जाएगी, बताओ किधर हो जाएगी? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये डायरेक्शन हो जाएगी। याद आ रहा होगा? एक और देखो, अभी और देखो, याद आते जाएंगे आपको बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट से। एक चीज होती थी बेटा, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान आ रहा है? एक्सियल लाइन पर मैं वो केस लिख रहा हूं जिसमें आर काफी बड़ा था, ए छोटा था। आप चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला था, ये याद ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यू। याद आया? अब इधर बताओ क्या फॉर्मूला बनाओगे बी एक्सियल का, चलो बोलो। यानी एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन आर क्यू। अब बताओ इसकी डायरेक्शन किधर होती थी? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो बी एक्सियल की डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा याद करो, ई इक्विटोरियल भी पढ़ा था, याद आ रहा है? इक्विटोरियल लाइन पर, है ना, डाइपोल के कारण इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। अब बताओ इधर बना लोगे? बनाओ, इक्विटोरियल लाइन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो।
तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। बिल्कुल वैसे ही है बेटा, जैसे ये फॉर्मूले हैं वैसे ये हैं, ठीक है। तो इनके प्रूफ भी आपको, अगर इनके प्रूफ याद हैं तो बस ये 4 लेटर बदल दोगे तो इनके प्रूफ हो जाते हैं। तो इनके प्रूफ तो तुम्हें सारे ही याद हैं भाई, तुमने टेस्ट भी अच्छे से दिए हैं, तो तुम्हें इनके प्रूफ भी सारे अपने आप आ गए। अब ये प्रूफ मुझे करके दिखाने की जरूरत शायद ही पड़ेगी, है ना भाई। अब बताओ, एक और था, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर था? एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, कुछ याद है फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, मुश्किल याद होता है, देख लो, अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद आया? अब यहां बताओ इसके करस्पॉन्डिंग क्या फॉर्मूला बनाओगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, स्मॉल बार मैग्नेट, ये सारे फॉर्मूले स्मॉल बार मैग्नेट के लिए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3, आगे बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद आ रहे हैं भाई? थोड़े से और देख लो, 1 2 3 और रिजल्ट देख लेते हैं। देखो जरा, कुछ रिजल्ट्स और भी हम देख सकते हैं यहां पर। तो देखो, ये बीच में लाइन खींचती है और एक तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। जरा केयरफुली देखो बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक यार टॉर्क का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आ रहा है? लिखते ही याद आ जाएगा। टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़ा था बताओ? वेक्टर फॉर्म में था टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब इनको इधर ट्रांसफर करो, चलो बताओ टाउ का फॉर्मूला क्या बनाओगे? पी की जगह एम, तो एम बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? टाउ वेक्टर इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सेम फॉर्मूला है। याद आ रहा है? और m का फॉर्मूला भी वैसे तुमने पढ़ा हुआ है, m होता था एन आई ए। ध्यान आ रहा है? आई ए और नहीं आई ए, तो इसी से बन जाता था बिना साइन थीटा टाउ का फॉर्मूला। याद आ गया होगा पूरा ही अब तो, बिना साइन थीटा, है ना। यहां वैल्यू रख देते हैं m की एन आई ए और b ये रहा तो बिना साइन थीटा। तो ये सब पढ़ा हुआ है तुमने, ठीक है। एक और था बच्चों फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन रोटेटिंग ए डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रोटेट किया है एक डाइपोल को, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला था U इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये भी पढ़ा हुआ है तुमने, या माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। याद आ गया है? ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब इधर बताओ क्या हो जाएगा? तो U इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, या U इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बेटे कई सारे ये फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ रहे होने चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब बच्चों एक आध ऐसी जगह जहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो एक जगह गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को ध्यान से देखो। यहां लाइन खींच दे रहे हैं, ये है साहब लाल झंडी, थोड़ा सा ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से देखो। एक यार तुमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कुछ याद आ रहा है? बताओ क्या थी? इंटीग्रल ई वेक्टर
डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू, बोलो, 1/ε0 क्यू। क्यू का नाम था चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस, याद रहेगा। अब यहां पर जरा केयरफुली देखना, चेंज क्या आता है, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे अब ये लिखेंगे म्यू नॉट, फिर m नहीं लिखूंगा, 0। अब कई लोग नाराज हो जाएंगे, 0 क्यों सर, ये बताइए। देखो बच्चों, मैंने अभी समझाया था तुम्हें कि चार्ज तो आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। किसी सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज अलग से हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी अलग से हो सकता है, लेकिन मैंने समझाया था वहीं पर कि नॉर्थ पोल अलग से नहीं हो सकता है, साउथ पोल अलग से नहीं हो सकता है। अगर होंगे ना तो नॉर्थ के साथ साउथ पोल भी होगा। तो अगर आप ऐड करोगे, अगर वहां पॉजिटिव m है तो ये श्योर है कि वहां नेगेटिव m भी होगा, क्योंकि आइसोलेटेड मोनोपोल्स नहीं होते हैं। तो जब टोटल जोड़ोगे इसे तो हमेशा ही कितना आएगा, 0। दैट्स वाई इंटीग्रल बी डॉट डी एस ऑलवेज 0 होता है। कारण समझ लो, कॉस क्या है ऐसा लिखने का, बहुत ही स्पष्ट बताया है, बिकॉज मैग्नेटिक monopoles do not exist in nature। क्योंकि मैग्नेट में मोनोपोल नहीं होते हैं, इसलिए ये आंसर हमेशा ही 0 आता है। इसे कहते हैं गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड। और यह है जीटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां अंतर है तो केयरफुली देख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात यहां तक है। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया है। तो ये बच्चों चैप्टर में कई आर्टिकल्स है ना, जैसे अब ये आर्टिकल है, ये सब वहां प्रूफ किए हुए हैं हमने, तो अब इनके द्वारा प्रूफ नहीं बताए जाएंगे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इनके प्रूफ पढ़े हुए हैं तो वो आपको आते हैं, बस वही प्रूफ यहां पर काम आएंगे। 4 अक्षर बदल जाते हैं, वो कौन से 4 अक्षर बदलते हैं बताओ भाई। ई की जगह बी, 1/4πε0 की जगह μ0/4π, पी की जगह एम और क्यू की जगह छोटा एम, पोल स्ट्रेंथ। बस ये 4 अक्षर बदल दो तो ये सारे फॉर्मूले जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इसने तुम्हारा बहुत हेडेक और बहुत आर्टिकल हमारे बचा लिए हैं। थैंक यू बच्चों।